नमस्कार दोस्तों, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार मैक्सिमम। आप सोच सकते हो कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितनी बार फेल हो सकता है? यार 100 बार तक तो कोई भी नहीं जाता। अक्सर दुनिया में लोग 2, 4, 5, 10 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद अपने आप से एक उम्मीद कर लेते हैं कि यार मेरे बस की बिजनेस करना नहीं है, मैंने बहुत संघर्ष कर लिया, मैंने बहुत मेहनत करनी, शायद ये बिजनेस मेरी किस्मत में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। या तो वो छोटा मोटा कोई बिजनेस करके सेट हो जाते हैं अपनी लाइफ में। जैसी उनकी उम्र बढ़ती है, 50 साल 60 साल के वो होते तो रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं और सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं अपनी लाइफ में जो नहीं कर पाए वो अपने बच्चों के ऊपर कि यार अब मेरा बच्चा करेगा, मैंने इसको अच्छी एजुकेशन दे दी। जो काम मैं नहीं कर पाया अपनी जिंदगी के अंदर, जो बिजनेस मैं सेट नहीं कर पाया अपनी जिंदगी के अंदर, वो मेरा बच्चा करेगा। तो ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज एक ऐसी कहानी जिन्होंने 65 साल की उम्र में भी हिम्मत नहीं हारी और 1009 बार फेल होने के बाद भी बना दिया $1 बिलियन कंपनी को, जो आज की डेट में 22,000 आउटलेट के साथ 150 देशों में अपने बिजनेस को चला रही है। तो हम बात कर रहे हैं KFC की। तो KFC के मालिक मिस्टर कर्नल सैंडर्स ने ये करिश्माई जादूगरी करके दिखाई है, जिनका जन्म 1890 में USA के इंडियाना स्टेट में हुआ। उन्होंने कई छोटी मोटी जॉब्स की, ट्रेन कंडक्टर बने, फार्मर, इंश्योरेंस एजेंट बने, कई छोटी मोटी और जॉब्स की। लेकिन 40 के बाद उनके माइंड में एक स्मॉल रोड साइड रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आया, जहां उन्होंने एक फ्राइड चिकन बनाने का प्लान किया और अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ स्टार्ट किया और वहां से हुआ KFC का जन्म। उन्होंने अपनी 11 हर्ब्स स्पाइस की एक सीक्रेट रेसिपी बनाई जो लोगों को इतनी पसंद आई कि लोग दूर दूर से, लोगों का कहना था यार चिकन खाना है तो कर्नल सैंडर्स के पास जाके खाना है, दूर दूर से उनके पास चिकन खाने के लिए आते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया उनकी लाइफ के अंदर, उनका रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों, लेकिन जिस हाईवे के ऊपर उनका रेस्टोरेंट था उस हाईवे का रिनोवेशन का टाइम आ गया और कर्नल सैंडर्स को पता चला कि अब इस हाईवे का रिनोवेशन होने वाला है और उस रिनोवेशन में कम से कम भी 1 से 1.5 साल का टाइम लगना था, क्योंकि काफी बड़ा हाईवे था वो। उस वक्त कर्नल सैंडर्स को 1-1.5 साल वो क्या करते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक टाइम उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे पैसे कमा रहे थे और वही पैसा वो अपने ही बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लगा रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि अब 1-1.5 साल तक मेरे पास कोई इनकम नहीं आने वाली, तो उनकी एक पेंशन आती थी जो कि $105 की पेंशन थी महीने की। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कब आया उनकी लाइफ के अंदर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी रेसिपी को दूसरे किसी को लाइसेंस देंगे और चिकन की सेल पर रॉयल्टी लेंगे। इस आइडिया को लेकर वो 1009 रेस्टोरेंट के पास गए। 1009 बार फेल होने के बाद भी जब उन्होंने हार नहीं मानी तो फाइनली एक रेस्टोरेंट ने हाँ बोला 1010वीं बार, और यहीं से दोस्तों चालू हुई KFC की जर्नी और यहीं से जन्म हुआ KFC का ग्लोबल ब्रांड बनना धीरे धीरे उनका फ्रेंचाइजी मॉडल पे पॉपुलर होता गया। 1964 में सैंडर्स ने KFC को $2 मिलियन में बेच दिया। वो हमेशा KFC के ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। उनकी व्हाइट कोट और स्माइलिंग फेस KFC का एक स्टेटस सिंबल बन गया। मोटिवेशन क्या कहता है? हार्न सैंडर्स सर ने 65 की एज में स्टार्ट किया। जब लोग रिटायरमेंट सोचते हैं, उनकी स्टोरी हमें क्या सिखाती है? कभी देर नहीं होती है और हार सिर्फ तब होती है जब आप रुक जाते हो। आज KFC दुनिया के 150 प्लस देशों में है और उनका लेगेसी हर वक्त में जिंदा है। तो दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए आप मुझे कमेंट में लिखें। मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।